15 जुलाई 2026 से 23 जुलाई तक जो गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, आपको एक विशेष बात बता दें कि ये गुप्त नवरात्रे सबके लिए नहीं होते, इसलिए ये गुप्त रखे जाते हैं। आम जब गृहस्थीदार हैं, परिवार है, बहू बेटियां हैं, बहन है, कोई यूट्यूब देखकर, कोई कुछ किसी से सुन करके अगर ये व्रत अनुष्ठान करना चाहते हैं तो बिल्कुल ना करें। ये गृहस्थियों के लिए नहीं है बिल्कुल भी। ये जो गुप्त नवरात्रि होते हैं, ये साधु तांत्रिकों और ऐसे ऐसे लोगों के लिए है जो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, जो अपनी साधनाओं का, तांत्रिक क्रियाओं की साधना करते हैं। और इस गुप्त नवरात्रि में महाशक्ति की 10 विधाओं की साधना की जाती है। घोर तांत्रिक होते हैं जो सिर्फ उसमें योग्य होते हैं इसके लिए, क्योंकि यह साधना बड़ी प्रचंड है, खतरनाक है। इन 10 महाविद्याओं की साधना करना कोई हंसी खेल नहीं है, बहुत खतरा है। तो ये सिर्फ जो तांत्रिक हैं, जो अघोर हैं, वे ही माँ आद्य शक्ति के इन अघोर रूपों का ध्यान करते हैं, उनकी साधना करते हैं और अपने मंत्रों की सिद्धि करते हैं, घोर मंत्रों की। और फिर ये अपने कार्य सिद्धि के लिए ही ये मंत्र सिद्ध किए जाते हैं। गलत कार्य किए जाते हैं इन मंत्रों को सिद्ध करने से। तो ये आम गृहस्थियों के लिए बिल्कुल भी नवरात्रि नहीं है, इसीलिए शास्त्रों में इनको गुप्त नाम दिया गया है। चैत्र में और अश्विनी में जो 2 नवरात्रे आते हैं, महानवरात्रे, वो सबके लिए हैं। और जो गुप्त नवरात्रे हैं, इसमें आद्य काली शक्ति माँ जो प्रचंड रूप में, अपने उग्र रूप में, उसकी पूजा होती है। 10 महाविद्याएं हैं, 10 महादेवियां हैं जो उग्र स्वभाव के, उग्र गुण की होती हैं। इनकी साधना करना आसान नहीं है, इसलिए सावधान होकर के मेरी बात को सुने। सभी गृहस्थियों के लिए, बहु बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए ये साधना करनी आवश्यक नहीं है। इसको मत शुरू करें, मत जाने इसके लिए गुप्त नवरात्रे क्या होते हैं। 10 महाविद्याएं जो अजब काली शक्ति माँ है, माँ तारा देवी है, भैरवी है और छिन्न मस्तिका है। ऐसे ऐसी 10 महाविद्या हैं जो जिनकी बहुत घोर तपस्या की जाती है, बहुत उग्र तपस्या होती है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है, इसके बहुत कड़े नियम हैं। अगर छोटी सी भी भूल हो जाए, गलती हो जाए, कोई भी महाविद्या अगर जागृत हो जाए, रुष्ट हो जाए, तुम उनके नियम पर खड़े नहीं उतरे, तो कुछ का कुछ होने का अनहोनी होते हुए देर नहीं लगती, वो हो जाता है जो आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए इन गुप्त नवरात्रों में सबसे यही प्रार्थना है कि इनके बारे में ज्यादा मत सोचें। अपनी जो नित्य पूजन करते हैं, जो माँ दुर्गा माता की, लक्ष्मी माता की, सरस्वती माता की, जो भी जैसे भी आप नित्य अपने मंदिर में, घर के मंदिर में पूजा करते हैं, वैसे ही करते रहें। ज्यादा इस चक्कर में पड़ने की कोशिश मत करें। ये 10 महाशक्तियां हैं जो सिर्फ योग्य और गुरु की देख रेख में, एक कोई विशेषज्ञ गुरु की देख रेख में ही ये साधना की जाती है और घोर तांत्रिक ही इनकी साधना करते हैं। सब देखा देखी या नकल करके या सुन के ऐसा बिल्कुल भी प्रयोग अपने घर में मत करें। और इन नवरात्रों में जिनमें तांत्रिक बहुत सक्रिय होते हैं, तांत्रिक क्रियाएं बहुत सक्रिय होती हैं, और ये 10 महाविद्या जो अघोर महाविद्या, प्रचंड उग्र स्वभाव की शक्तियां हैं, इनमें विशेष रूप से जागृत होती हैं, पावरफुल होती हैं। तो सावधानी रखें अपने परिवार में, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, अपने बच्चों को कहीं भी ऐसी जगह ना जाने दें, किसी के घर का मीठा ना खाने दें, किसी के घर में खाना ना खाएं, किसी के हाथ से, अनजाने हाथ से प्रसाद मत ग्रहण करें, खुद भी ना खाएं, खुद ना बच्चों को खाने दें, किसी की दी हुई मिठाई मत लें। और निर्जन स्थान में, शून्य स्थान में, शमशान में या किसी ऐसी जगह पर जहां तांत्रिक क्रियाओं की साधना होती है, वहां खुद और अपने परिवार को, अपने बच्चों को मत ले जाएं। ये बहुत खतरनाक है।
घर गृहस्थी परिवार वालों को इससे बचकर रहना चाहिए। बस अपने इष्ट देव का घर में ही रह करके अपने मंदिर में, घर के मंदिर में जो नित्य पूजा, सरल पूजा करते हैं, माँ दुर्गा माता की, माँ लक्ष्मी माता की, राधा रानी की, वो ही पूजा करते रहें। यही अमोघ है गृहस्थियों के लिए, यही सबसे अमृतमयी है। इससे ज्यादा उस किसी भी बात के चक्कर में मत पड़ें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें।